तिरिक, उन्होंने अटैक किया था वहां पे, पर ये इटली के पास एक जगह था मैग्नापोलिस या क्या नाम था, तो वहां वो उस लड़ाई को जीतने के क्रम में वो राजा पूरी तरह से बर्बाद हो गए, उसकी इतनी कॉस्ट थी। देखिए आज जो दुनिया में जो महाशक्तियां हैं, वो महाशक्तियां बड़ी चालाकी से ये क्या करती है कि जब वो युद्ध करती हैं या जो युद्ध वॉर थिएटर जो एक्टिवेट करती है, उसका कॉस्ट जो है, उसका कॉस्ट उन्हीं राष्ट्रों पर डाल देती है। हमने गल्फ वॉर देखा है, गल्फ वॉर में जो है पूरे गल्फ वॉर की कॉस्ट जो है अमेरिका ने कुवैत से ली और पूरा फायदा जो है उसने खुद लिया। और फिर हम जो हथियारों की जिस तरह से बात है और तमाम बात है, और जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि उसके साथ कई सारे परिवर्तन होते हैं। जो फिजिकल जो है वो तो है ही, जो युद्ध में विनाश होता है, आर्थिक क्षति होती है, ज्योग्राफी इधर उधर होता है, इसके अलावा लोगों की जो मानसिकता है और जो मेमोरीज है वो बहुत एक लंबे अरसे के लिए प्रभावित होती है। उसके उदाहरण है हमारे सामने तमाम, चाहे वो अल्सिस लॉरेन हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो युद्ध की स्मृतियां हैं, चाहे अफ्रीका के देश है, तमाम इसके उदाहरण हैं। और वो स्मृतियां जो हैं और उसके साथ जब वो एक पीढ़ी बहुत बिटर मेमोरी के साथ बड़ी होती है, तो वो फिर जो तार्किक बातें नहीं करती है, और उस युद्ध की वजह से उस देश का, आपने वो फिल्म देखी होगी जो मिलिंद सोमन की फिल्म है, वो पूरी फिल्म इसी पे गुजरती है कि वो जो बांग्लादेश बनाया गया उसको लेकर के पाकिस्तानी जनरल के मन में इतनी बिटर मेमोरीज है कि वो हर कीमत पे इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। शायद 11 दिसंबर या ऐसा कुछ नाम है जब बांग्लादेश में सरेंडर किया था पाकिस्तानी सेना ने। और जो इमेजेस है, जो इंफॉर्मेशन है, और जिस तरह से उनको ऑपरेट किया जा रहा है, इससे साफ साफ जाहिर है कि जो विश्व की जो शक्तियां हैं वो अपने हिसाब से मैप्स ड्रॉ करना चाहती है, अपने हिसाब से चीजों को बदलना चाहती है और एक युद्ध आप पर लादना चाहती है। देखिए हमारे सामने 71 वॉर में जिस तरह से जनरल मानेक शाह ने जो इंदिरा गांधी को बात किया और उनसे जवाब, युद्ध जो है, युद्ध उन्मादी युद्ध जो है आपको पूरी तरह से बर्बादी की ओर ले जाता है। आपको अगर युद्ध करना है तो आप जिसको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, वॉर ओरिजिनेट्स इन द माइंड एंड इट इज वोन इन द माइंड इटसेल्फ। यूरोप के तमाम उदाहरण है। देखिए बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण किया था तो उसमें वो एक डायलॉग आता है कि जो जर्मनी का प्रसा में विलय हुआ था, प्रसा का जर्मनी में नहीं विलय हुआ, वो इसलिए क्योंकि युद्ध से पहले बिस्मार्क ने जो प्रसा की जो इकोनॉमी थी और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको बहुत मजबूत किया था। तो जब हम कोरोना से निकल करके वापस एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, जब इस बात की चर्चा हो रही है कि हम जो है चाइना, अमेरिका और चाइना के बाद हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, तो वो ऐसे समय में एक पागल पर, और देखिए लोगों को कई तरह का झूठ जो परोसा जा रहा है। आप देखिए टीवी पे जिस तरह के डायलॉग आ रहे हैं कि वो हमारा पानी, जब तक बिलावल भुट्टो दे रहे हैं कि हमारा पानी अगर नहीं बहेगा तो नदियों में उनका खून बहेगा। हम सब जानते हैं कि नदियों का पानी रोकना जो है वो कोई टैप नहीं है कि आपने टैप जा करके बंद कर दिया। सालों साल आपको तैयारी करनी होती है। और दूसरी बात ये कि आप जब दरिया का पानी रोकते हैं तो आप लोगों को ये नहीं बताते कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर वो हाई अल्टीट्यूड रीजन में है तो उसमें सिल्ट का डिपोजिशन होगा, उसमें वाटर टेबल बढ़ेगा, उसकी जो जियोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और आप पाकिस्तान का नुकसान करने के साथ अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वो डैम अगर फेल होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। दूसरी बात, एक जो बहुत ऑफ्ट कोटेड डायलॉग है कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो आप अगर एक बड़ो पड़ोस में एक बर्बाद मुल्क रखते हैं तो वो, और जिसके साथ आपके ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं,
तो उसका असर जो है वो नासूर की तरह आपके आपके मुल्क के बदन में भी फैलेगा। ये आप जानिए, आप देखिए कि दुनिया में जो तमाम महाशक्तियां हैं वो बड़ी सफाई से इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। पी हटिंगटन की किताब पहले ही आ चुकी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और वो जिस तरह की बात करते हैं और जिस तरह से इस्लामिक देशों के खिलाफ उनकी एक घेरेबंदी शुरू हुई है, आर्थिक और तमाम तरह की, हमको उन साजिशों को समझना चाहिए कि हमारे जो मॉडल हमको बेचा जा रहा है, इजराइल का मॉडल की जीरो टॉलरेंस हमारी रहेगी टेररिज्म को लेकर के, और हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे जिस तरह से इजराइल ने हमास को कर दिया। तो आप देखिए इजराइल क्या सक्सेसफुली इस समस्या से बाहर आ सका है। आपने खुद ही बताया कि उसकी क्या कॉस्ट है और कितनी सूचनाएं हमारे पास में आती है, हमको उसके क्या परिणाम झेलने पड़ेगा। हम हमारी जो जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू हुई है क्लैश वाली, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब है, हमारे बांग्लादेश से संबंध खराब हो रहे हैं, हमारा नेपाल हमसे नाराज है, श्रीलंका डोल रहा है, मालदीव जो है वो पहले से जा करके चीन और तुर्की के साथ मिल रहा है। तो देखिए आपको समझदारी से, और कोई भी मुल्क तभी मजबूती से खड़ा होता है जब आप अपने देश को मजबूती से बांध के रख पाते हैं। तो ये समय जो है, ये समय इतिहास से हमको सबक लेनी चाहिए कि हम जो ये जो शहीदी नारा आप लगाते हैं और हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, तो ये जो चीजें जो है बूमरैंग होकर के आपके तरफ भी आती है। युद्ध जो है, बिल्कुल अगर युद्ध होता है तो आपको ठंडे दिमाग से लड़ना होता है, और इस तरह की बयानबाजी करके और तमाम ये करके वो बहुत नुकसानदेह होता है। ये वक्त जो है, ये वक्त हमको एक मजबूत लीडरशिप चाहिए, लेकिन बड़बोला लीडरशिप नहीं चाहिए, ताकि हम दुनिया के मुल्क को अपने साथ लेकर, बड़ी बड़ी योजनाएं जो होती है बड़बोलेपन से नहीं सक्सेसफुल होती है। आप कहेंगे कि हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, तो अगला आदमी बैठ करके तो धूप बत्ती लेकर के आपके पास नहीं आएगा। तो और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको आपको ख्याल रखना चाहिए। ये जो है बहुत ही हम एक मुश्किल नाजुक दौर से जा रहे हैं, जिसमें एक गलत फैसला जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो पिरहिक वॉरफेयर में हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक दुश्मन को बर्बाद करने में हम खुद भी बर्बाद हो जाए, ये कहीं की समझदारी नहीं। हाँ, हमको उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन वो नॉन वायलेंट भी हो सकता है। हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बर्बाद कर सकते हैं, हम उसको हमेशा के लिए बदल भी सकते हैं। ये हमको तमाम अल्टरनेट सोचने चाहिए। दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण जी भी जुड़ गए, आपको भी स्वागत है। और प्रशांत जी, हमें बहुत ब्लीड भी किया गया, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हमें 26/11 में ब्लीड किया गया, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, और हमें और भी कई बार ब्लीड किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तो लगातार घटनाएं घटती रही, लोगों को मारे जाता रहा है। कभी कभी उत्तर देना भी जरूरी होता है, अदरवाइज उन्हें तो एक बात पता लग जाती है कि हमारा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बड़बोलापन करेंगे, इनके बस की कुछ नहीं है, ये बातें करेंगे, ठंडे होके बैठ जाते हैं। तो वो जो शब्द निकल के आए ना, हंट देम डाउन, जो आज अमेरिका ने कहा, जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद हंट देम डाउन अफगानिस्तान में किया था, जैसे नेतन्याहू ने यूज किया हंट देम डाउन, 1200 बंदे मरे उनके जब हमास ने अटैक किया। तो ये कभी कभी हंट देम डाउन उचित भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अब किस रूप में हो मुझे नहीं पता, मैं कोई सरकार में तो हूं नहीं, लेकिन